इनका वैनिटी मिरर इन्होंने नहीं दिया है। हाँ, वैनिटी मिरर में बहुत बड़ी कंप्लेंट है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट पिलर एसी होते तो। सिटी में एवरेज जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बहुत ही जबरदस्त है। लोग बेशक पीछे से बोले कि वैगन आर जैसी दिखती है। हाँ जी, हाँ ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था पीछे। बैक में और गिनवाना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम बैठे हैं स्कॉर्पियो एन के अंदर। ये पेट्रोल वेरिएंट है। इसका ओनर से जानेंगे कि इनका कैसा लगा इनको। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर इन्होंने चला दी है, एक लॉन्ग ट्रिप भी की है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या रिव्यू है। हेलो पाठक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहे हैं आपको? गाड़ी चलाने में तो एक्सीलेंट है, आप देख ही रहे हो, स्मूथ गाड़ी चलती है। ये पेट्रोल वेरिएंट है जैसा सर ने बताया। इट्स अ Z4 मॉडल एंड इट्स ऑटोमेटिक। हमारे को ऑटोमेटिक की ज़रूरत थी तो हमने ऑटोमेटिक ही लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइफ में 6 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और मैं थक गया था मैनुअल चलाते चलाते। सो आई वेंट फॉर अ ऑटोमेटिक वर्जन दिस टाइम और ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। ज़्यादा बॉडी रोल है ही नहीं, इवन दो इट्स अ लैडर ऑन फ्रेम चैसिस, बट इसमें बॉडी रोल तो एकदम ना के बराबर है। और इंजन भी साइलेंट है इसका। ओवरऑल सारे फीचर्स इसके अंदर दे ही रखे हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल तक इसके अंदर ऑफर करते हैं। बाकी तो आप बताओ सर, कोई और क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो? आप ये बताइए, आपको हाईवे में इसकी कैसी परफॉर्मेंस लगी, कितनी एवरेज निकाली? हाईवे में सर मैं इसमें लॉन्ग ट्रिप करी थी अभी। कानपुर तक गए थे हम लोग। हमारे को इसने हाईवे पे बहुत अच्छी एवरेज दी, अराउंड 13 की एवरेज दी। और 13 की एवरेज में आई वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। कोई किसी तरह का रोड नॉइज नहीं था। बीच बीच में जोश आ रहा था तो हमने 130 पे भी ये भगाई थी। तो विंड नॉइज भी नहीं था। बाकी तो नॉर्मल 110 पे भगाने में वेरी वेरी स्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। एसी वर्क्स परफेक्टली फाइन। रियर ब्लोअर भी बढ़िया चल रहा है। मेरी डॉटर पीछे काफी कंफर्टेबल थी। एसी का तो मैं भी फील कर पा रहा हूँ, काफी अच्छा एसी है। मतलब आज दिल्ली में इतनी गर्मी है, दिल्ली एनसीआर में, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इतना ठंडा कर दिया, इतनी जल्दी ठंडा कर दिया। अभी बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 34 डिग्री सेल्सियस है और हम मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं। मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं। तो अब सिटी में कितना एवरेज निकाल देती है? सिटी में सर ये 8 की एवरेज निकालती है। ओके। सिटी में थोड़ी सी एवरेज इसकी कम है, थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज कार, इट्स अ ह्यूज व्हीकल। 2000 सीसी का इंजन है, मोर देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 Nm का टॉर्क है इसका। So this is actually, personally feeling, I feel this is not a city car. This is a car which is meant solely for highways, solely for places which are unexplored, जैसे लेह लद्दाख या स्पीति विति। तो आप कभी पहाड़ों पे गए, ऐसे कुछ मिला आपको चांस? पहाड़ों पे अभी चांस नहीं मिल पाया सर। ओके। और ये 4x2 है, राइट? It's a 4x2. It's a 4x2. ओके। It's a 4x2. rear wheel drive है totally. रियल व्हील ड्राइव है। ओके। बाकी लेग रूम अच्छा है सर, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप है तो उससे थोड़ा सा पेट्रोल भी बच जाता है। लास्ट थर्ड रो की जहाँ तक बात है तो वो वाली सीट की मैं बात करूंगा कि वो थोड़ी सी स्पेस कम है उसमें, एज फार एज एडल्ट ऑक्यूपेंसी गोज, थोड़ी सी स्पेस कम है उसमें। उसमें मेरी डॉटर और मेरी वाइफ टांग फोल्ड करके आराम से बैठ जाते हैं उसमें। ओके, टांग फोल्ड करके बैठते हैं ओके। उसमें थर्ड रो की वजह से बूट स्पेस इसके अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, वो तो मतलब एवरीबॉडी हैज सेड कि बूट को कॉम्प्रोमाइज, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब हार्डली 2 छोटे डफल बैग भी आने में मुश्किल होती है। बट ये है कि हाँ, उसे अगर आप टॉपल ओवर कर देते हो लास्ट वाली बेंच को तो बहुत अच्छा स्पेस बन जाता है। ओके। तब आपको मजा आता है। तो जब आप लॉन्ग राइड गए थे तो कितने लोग थे? मतलब 6 people, राइट? वी वर 4 people. 4 people, ओके। 4 people एक्चुअली। थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे मेरा पड़ोसी इसको मांग के ले गया था। उनको किसी शादी में जाना था तो उनकी लेडीज भी लास्ट रो में बैठी थी
एंड ही हिमसेल्फ ओन्स 3-4 व्हीकल्स। एक मर्सिडीज है उसके पास, एक ओके Q7 है, एक फॉर्च्यूनर की जो नया वाला मॉडल है वो है उसके, लेजेंडर वो है उसके पास। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गेव मी द कार ही वाज सो हैप्पी, कह रहा भैया मेरे पापा तो ये कह रहे हैं कि छोटी वाली XUV 300 हटा के ये वाली गाड़ी बुक कराओ। ही वाज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। तो देखिए, एवरीबॉडी नोज कि इसकी क्या वेटिंग चल रही है। इसकी ऐसे ही वेटिंग नहीं चल रही है। महिंद्रा हैज डन अ रियली गुड जॉब इन मेकिंग दिस कार। जैसे क्लासिक में जो प्रॉब्लम थी दे सॉर्टेड आउट इन दिस एंड बहुत स्टेबल गाड़ी है। तो ये तो सब हो गई पॉजिटिव। आप क्या बताना चाहेंगे जो आपको लगा कि इसमें होना चाहिए था और नहीं है, या नेगेटिव कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? एक लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, क्योंकि ज्यादातर लेडीज पैसेंजर साइड पे बैठते हैं और वो भी आगे की तरफ, अगर आपकी धर्मपत्नी है तो इनका वैनिटी मिरर इन्होंने नहीं दिया है। हाँ, वैनिटी मिरर में बहुत बड़ी कंप्लेंट है। कम से कम एक वैनिटी मिरर 150 रुपये का लगा देते। करेक्ट तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब। और इस वेरिएंट में मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में इतना तो दे ही सकते थे ये लोग। हाँ, आराम से दे सकते थे। और इट वुडंट हैव कॉस्ट मच, मुझे नहीं लगता उससे कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो लेकिन ठीक है, वो थॉट प्रोसेस हर कंपनी का अलग रहता है। Exactly. बाकी ये है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। नेगेटिव्स में ऑफ कोर्स बूट स्पेस मैंने आपको बता ही दिया। हाँ जी, कि दैट्स अ बिग नेगेटिव पॉइंट। और लास्ट रो की अगर आप अडल्ट बैठना चाहते हो और लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हो तो इट्स अ बिग नो नो। बाकी ये है कि थर्ड रो में कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट पिलर एसी होते थोड़े से। हाँ जी। तो क्योंकि लास्ट रो में जो बंदा बैठता है उस तो बीच में ब्लोअर दे रखा है, लेकिन उसकी हवा तक वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना चिल्ड आगे वाला बंदा हो जाता है, आगे के 2 रो वाले हो जाते हैं, लास्ट रो में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश ठीक है, ज़्यादा चू नहीं करती। मुझे एज सच कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक वारंटी रिलेटेड इशू कह सकते हो आप, छोटा सा है कि इसका पैसेंजर साइड का रियर वाला व्हील थोड़ा सा डैमेज हो गया। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, बट इट्स वो ओवरऑल सर्कमफ्रेंस पे उसको वो कट लगा हुआ है। जो इनके जो OEMs के सप्लायर है अपोलो वाले, दे वर लाइक कि नहीं साहब आपकी गलती है, ये है वो है। काफी टाइम तक ट्विटर पे फिर झगड़ा चलता रहा, फिर मैंने अल्टीमेटली छोड़ दिया। नहीं, आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में फॉलो अप करेंगे, हो जाएगा। मतलब महिंद्रा इज वेरी गुड इन दिस। हाँ, नहीं, महिंद्रा इज रिस्पॉन्सिव। मैं आपको इनफैक्ट इसकी भी स्टोरी शेयर करूंगा कि इसकी डिलीवरी ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज 30 अगस्त को जैसे ही इसकी डिलीवरी खुली थी लास्ट ईयर, मैंने इसकी तुरंत बुकिंग करा दी थी। Okay. कोशिश तो यही करी थी कि शुरू के ही कस्टमर्स में हो जाऊं, बट वो हुआ नहीं क्योंकि डिलीवरी बहुत ज़्यादा थी, बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। और इनिशियली इन्होंने मेरे ख्याल में टॉपर वेरिएंट ही सबको दिया है। हाँ, ज़्यादातर टॉपर वेरिएंट ही दिया है। ये जो लोअर एंड वेरिएंट थे ये बाद में देना शुरू किया। लेकिन ये है कि फिर उसका इनका एक वेबसाइट था जहाँ पे आप जाके रेगुलरली चेक कर सकते थे कि क्या डिलीवरी स्टेटस है। उस पे अलग अलग डेट ये लोग देते थे। उस पे लास्ट में फाइनली डेट आई थी दिसंबर की। ओके। तो तब तक मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी, बिकॉज मेरे पास एक आई यूज्ड टू हैव अ वर्ना फ्लूडिक व्हिच वाज अ डीजल दिस थिंग, बट वो NGT के 10 साल के रूल की वजह से मेरे को उसको सेल ऑफ करना पड़ा। सो मेरे पास कोई व्हीकल थी ही नहीं एक लंबे समय तक। सो आई नीडेड अ व्हीकल। और मैंने जब इसको बुक कराया था तब मुझे बोला गया था कि दिवाली के आसपास मिल जाएगी आपको आसानी से, बट वैसा हुआ नहीं। फिर दिवाली का वो न्यू ईयर बना, फिर 26 जनवरी बना, फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि जी आपको होली पे तो पक्का मिल जाएगी। होली से कोई एक हफ्ता पहले हम लोगों ने चेक किया ऑनलाइन एंड उसमें दिखाया कि दिसंबर की डिलीवरी है। ये होली ऑफ 2023। ओके। सो उसमें दिखाया कि साहब दिसंबर की डिलीवरी है।
और तो हम लोगों को फिर मजबूरी में एक छोटी गाड़ी खरीदनी पड़ी, बिकॉज आई नीडेड, माई मूवमेंट आई वॉज टोटली पैरालाइज्ड। ओके, So- नेचुरली जब घर में कोई गाड़ी नहीं होगी तो व्हीकल ना हो तो फिर दिक्कत तो आती है, तो आई वॉज टोटली पैरालाइज्ड। तो मैंने जाके बुक करा। इन द मीन टाइम ट्विटर पे भी मेरा इनके साथ डिस्कशन चल ही रहा था, एंड अनएक्सपेक्टेडली 26 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 मार्च को आई गेट अ कॉल कि साहब आपकी कल डिलीवरी है। So, Okay. वो एक Immediately. इमीडिएटली। और आपको कलर मिल गया वही जो आपने बुक हाँ, करा? मैंने वाइट ही बुक कराया था, पेट्रोल का ऑटोमेटिक, मेरे को Okay. वो तो पूरा मिल गया था। अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं है इसमें, बट अलॉय व्हील्स नहीं है, सनरूफ नहीं है, बट दीज आर समथिंग व्हिच आई पर्सनली एज अ यूजर कैन लिव विद। नहीं, एक चीज जो मुझे लगता है कि जो चीज देनी चाहिए थी, एक तो अलॉय व्हील देना चाहिए था, हाँ। दूसरा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल देना चाहिए था। ये दो चीजें देता है जरूर, क्योंकि देखिए आप क्रूज कंट्रोल तक दे रहे हाँ, हैं, क्रूज कंट्रोल तक दे रहे हैं, मतलब इतना तो, मतलब इफ यू आर पेइंग अराउंड 19 lakhs, हाँ, तो इतना तो मतलब महिंद्रा की तरफ से बनता ही था कि ये आप दे सकते थे। हाँ। बट एनी हाउ कंपनी हैज देयर ओन पॉलिसीज एंड हाँ, ओन they यू have नो got their वे own ऑफ डूइंग इट, process. तो we really can't say that, but yes, of course we can give them a feedback हाँ, we can कि this is definitely. what it is required from the customers. Yes. तो उसके अलावा सिटी में आपको कैसा लगता है, सिटी में क्या एवरेज निकाल के देती है? सिटी में एवरेज जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 8 के बीच में देती है। रोड प्रेजेंस इसका बहुत ही जबरदस्त है। लोग बेशक पीछे से बोले कि वैगनआर जैसी दिखती है, हाँ जी, दिखती है, हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था पीछे। बट रोड प्रेजेंस इसका बहुत सुपर्ब है। पीपल गिव रिस्पेक्ट टू दिस कार वंस यू आर इन द सिटी, और इवन इफ यू आर ऑन द हाईवे, पीपल एक बार को रुक के देखते जरूर है कि ये क्या है। इनफैक्ट मेरे साथ ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने अप्रोच करके पूछा भी कि भाई साहब ये कौन सा वेरिएंट है, क्या है, क्या नहीं है। तो किसी ने अपना देना था किसी को गिफ्ट, तो उसने रोक के मेरे से पूछा भी था कि ओके, सर ये आपकी व्हीकल के बारे में क्या क्या चल रहा है, ये नहीं है। डेफिनेटली थोड़े से चीज़ें हैं, फॉग लाइट नहीं है, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं है, अलॉय व्हील्स नहीं है, ये लेदर कवरेज, ये सारा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं है, सॉफ्ट टच नहीं है, सॉफ्ट टच नहीं है, बट ठीक है, समथिंग विच वन कैन लिव विद। आई मीन सॉफ्ट टच कुछ जगह कभी कभी फील होता है, जैसे यहाँ पे भाई आप ड्राइव कर रहे हो, बहुत देर तक आपने हाथ रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो मतलब इट्स रिक्वायर्ड। बाकी छोटे छोटे कपी होल्स 2 दे रखे हैं, साइड में 1-1 लीटर की बोतल आ जाती है। यहाँ पे एंटी स्किड मैट है, ये तो मैट हमने अलग से ऐसे ही डलवा लिया। 2 चार्जर्स यहाँ पे, पीछे सी पोर्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। कंट्रोल दिया हुआ है। हिल डिसेंट का इसको ऑन ऑफ का फंक्शन है आपका। और ये कुछ बहुत अच्छे फीचर दिए हुए हैं बेसिकली, हाँ। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, इन डिसेंट, हाँ। ये आपको बहुत काम आएगा जब आप मतलब इसको लेके हाँ। जाओगे वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। पहाड़ी वगैरह में। हाँ जी। ऑटो स्टॉप दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा, मैंने देखा। हाँ। इसे एवरेज में थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, थोड़ा अभी फर्क आ देखिए जाता है। 7.3 की एवरेज दिखा रहा है, और अगर इसे हम रीसेट कर देंगे तो आराम से 10-11 की एवरेज अभी दिखाने लग जाएगा। अभी दिखा लेंगे, और ये हम सिटी में ड्राइव कर रहे हैं। ये हम सिटी में ड्राइव कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल तो आई एम सेटिस्फाइड विद द कार। 2-3 चीजें हैं जो मैंने बताया था, बस बाकी तो ठीक है। व्हीकल इज ओके, क्रोम नहीं है, चल जाता है काम। नहीं, ये तो मतलब थोड़ी कॉस्मेटिक चीजें हैं, राइट, हाँ। वी कैन स्टिल लिव विद इट, बट थोड़ी सी फीचर, जैसे 2-4 जगह पे जहाँ कटिंग की है, फीचर देने चाहिए थे, फीचर दे देने चाहिए थे, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। फोल्डिंग मिरर दे देते तो थोड़ा ठीक रहता। हाँ, फोल्डिंग मिरर, मतलब 2 चीजें, जैसे 2-3 चीजें हमने जैसे गिना दी। एक तो हो गया ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हाँ। फोल्डिंग मिरर, हाँ। और वैनिटी वैनिटी मिरर। हाँ, वैनिटी मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैनिटी मिरर Yeah, वेरी जी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है सर, ओवरऑल तो ठीक है, ड्राइवेबिलिटी ठीक है, स्टेबिलिटी ठीक है। सर्विस का कॉस्ट भी इसका बताते हैं कि मोटा मोटा ठीक ठाक ही है। अभी तो आपकी एक ही सर्विस हुई होगी, फर्स्ट राइट? सर्विस हुई है सर, हाँ फर्स्ट जी। सर्विस हुई, फ्री सर्विस है, और सर्विस काफ़ी अच्छी मेरे को मिली थी। लॉन्च में आराम से बिठाया था, गाड़ी दिखाते रहे थे तब तक बीच बीच में। हाँ, एक चीज़ है, डीलर टू डीलर भी ये वेरी करता है। अगर आप घर से पिक ड्रॉप करवाते हो तो 421 रुपए का वो लोग चार्ज लेते हैं आपसे। मतलब अगर आपने सर्विस घर से पिक करवानी है तो। हाँ हाँ,
कि भाई नहीं, ये आप तो फ्री होनी चाहिए, जैसे हुंडई वगैरह में तो फ्री है। हुंडई में फ्री है, मारुति वगैरह में फ्री है। इनका ये फिर वो हो सकता है डीलर टू डीलर भी वैरी करता है कई बार, बट वो कहते हैं कि जी 421 रुपीज़। मैंने कहा यार 420 ही कर लेते तुम लोग। सही बात है। वो 421 कर लेते, 420 कर लेते। बट ठीक है, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस फिर मैं खुद ही लेके चला गया था। सर्विस एक्सपीरियंस ठीक है, ओवरऑल ठीक है इसका एक्सपीरियंस। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल एज फार एज ड्राइवेबिलिटी। एक ड्रॉबैक मैं और गिनवाना चाहूँगा। ये व्हीकल, दिस इज़ अ वेरी बिग व्हीकल, सो इसमें रिवर्स सेंसर तो दे रखे हैं 4 पॉइंट के, लेकिन 4,000 रुपये का जो रिवर्स कैमरा जो कंपनी ऑफर करती है, वो अगर एज ए फिटमेंट दे दें तो सरदर्द खत्म हो जाएगा, मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। सही बात है, ये बहुत जरूरी है। ये हाँ, ये अगर भाई आप बंदे को तो एनीवेज 40,000 की एक्सेसरी दे ही रहे हो। एग्जैक्टली। तो जिसमें से आपने मेरे को क्रोम ऑफर कर दिया, आपने मेरे को 70 मैट ऑफर कर दिए, कैमरा आप स्टॉक में मेंटेन करते हो, उसी वक्त लगा के मेरे को दे देते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे कहीं बाहर से कुछ भी एक्सेसरी करवाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरे को जरूरत ही नहीं है कि ये लेदर रैप हो, नहीं होगा लेदर रैप, चल जाता है, अच्छी ग्रिप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एज ए स्टैंडर्ड मेरा ख्याल एटलीस्ट Z4 मॉडल ऑनवर्ड्स वो एज ए स्टैंडर्ड ही होना चाहिए था, राइट। क्योंकि Z4 आपका मिड वेरिएंट है। हाँ, ये मिड वेरिएंट से आपको ये चीजें मिलनी चाहिए थी, मिड वेरिएंट से मिल जानी चाहिए थी। सनरूफ वगैरह ऐसी चीजें जो Z6 से मिली और हमारी जरूरत नहीं थी। मतलब सनरूफ वगैरह तो उल्टा सनरूफ से, बिकॉज मैं एयर कंडीशनिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। तो जितना ज़्यादा ओपन ग्लास एरिया होगा उतना ज़्यादा कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। और वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अनलेस यू ओपन इट अप एंड यू गो, वो भी मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड। हाँ, इट्स नॉट रिकमेंडेड। प्लस आजकल एक प्रॉब्लम और है, लोग स्टाइल मारने के चक्कर में अपने बच्चों को यहाँ से निकलवा देते हैं। हाँ, वो सही नहीं और है। गलती से ब्रेक लगी, सडन ब्रेकिंग हुई, तो बच्चों को चोट भी लग सकती है उस चीज़ में। तो या तो हम इतने एजुकेटेड हों कि भाई सनरूफ हमारे को चौंदवी का चांद देखने के लिए ही बना हुआ है। नहीं, वो पहले एक वो किसी गाड़ी की ऐड आती होती थी, मुझे याद नहीं है, जिसमें वो लेडी को करवा चौथ का व्रत खोलते हैं और वो सनरूफ खोलता है और सनरूफ। एग्जैक्टली। सो ये एक पॉइंट है बस कि भाई रिवर्स कैमरा अगर दे देते तो चल जाता, बिकॉज एनीवेज आप कई सारी चीजें तो एनीवेज ऑफर कर ही नहीं रहे इस गाड़ी में, मतलब इस वेरिएंट में बेसिकली यही है सर। ये था ओनर का प्रोस्पेक्टिव महिंद्रा Z4 स्कॉर्पियो एंड ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का। होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।